रॉकी भैया कैसे 16 देशों का मोस्ट वांटेड बना? रॉकी ने कैसे 3-4 सालों में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? और अगर आपने केजीएफ में नोटिस किया हो तो मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी भाई की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है? रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जो सबसे छुपा रही है, और क्यों उसने आनंद के द्वारा लिखी किताब एल डोराडो को जला दिया या बैन कर दिया? क्या रमिका सेन भी कहीं ना कहीं रॉकी भाई से मिली हुई है? तो देखो, केजीएफ 3 की स्टोरी के लिए बहुत सारे सवाल है जिन्हें मैं केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ढूंढ रहा हूं। तो अगर आपको याद ना हो तो केजीएफ चैप्टर 2 में बहुत सारे ऐसे हिंट छोड़ दिए गए जिससे हमें ये पता चलता है कि केजीएफ 3 की स्टोरी कहां से कहां जाने वाली है। तो आज हम उन सभी हिंट के बारे में बात करेंगे जो आपने केजीएफ में मिस कर दिए हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रॉकी भाई जिंदा है या नहीं। और केजीएफ के मेन एक्टर यानी यश ने भी क्लियर कर दिया कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी केजीएफ चैप्टर 2 से ज्यादा दमदार होने वाली है, और केजीएफ चैप्टर 3 में केजीएफ चैप्टर 2 से ज्यादा दमदार एक्शन सीन होने वाले हैं। और जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि केजीएफ 3 आ रही है नहीं, तो इस जानकारी से उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। और जिनको केजीएफ 3 की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा भी जानना है उन्हें मेरे साथ केजीएफ चैप्टर 2 के फ्लैशबैक में जाना होगा। और जब हम फ्लैशबैक में गोते लगाते हैं और उन सीनों को याद करते हैं जब रॉकी भैया अपनी मरती हुई मां से वचन देता है कि मैं एक दिन दुनिया का सारा सोना लाकर तेरी झोली में रख दूं, और वहीं दूसरी तरफ उसकी मां रॉकी भाई से वादा लेती है कि तू कैसे जीगा मुझे नहीं पता, पर तू जब मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनकर मरेगा। और दूसरा फ्लैशबैक वो है कि बचपन में जब रॉकी से एक सवाल पूछा जाता है और रॉकी उसका बार बार एक ही जवाब देता है, और तब भी वो वही जवाब देता है जब केजीएफ चैप्टर 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर पड़ा हो, तब भी उससे यही सवाल पूछा जाता है कि क्या चाहिए तेरे को, तब भी रॉकी भाई वही जवाब देता है कि जो मुझे पहले चाहिए था वही चाहिए, दुनिया। तो टोटल बात यह है कि रॉकी भाई को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि काम नहीं रुकना चाहिए, कि काम नहीं रुकना चाहिए। और अगर मैं आपको और भी ज्यादा डीपली बताऊं तो इस फिल्म में एक ऐसा किरदार दिया गया है जो चैप्टर 1 में भी दिखाया गया और चैप्टर 2 में भी दिखाया गया है। फिल्म में पत्रकार यानी आनंद दोनों फिल्मों में एक इंसान से बात करता है। वो आदमी उसे रॉकी भाई की कहानी सुनाता है और कहता है कि रॉकी भाई गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही आदमी जो बताता है कि पुलिस थाने में पुलिस ने रॉकी भाई को बैठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिल गया। वही कैरेक्टर जिसने बताया कि कैसे रॉकी भाई एक सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेला पब में घुस जाता है। और वही किरदार जब केजीएफ चैप्टर 2 में आता है तो उसे आनंद कहता है कि तुमने सही कहा था, वो एक गैंगस्टर नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है। तो अब जब आपको याद आ ही गया तो आप इस बात पर भी गौर करिए कि दोनों चैप्टरों में इस इंसान को दिखाया गया है, पर अभी तक प्रशांत नील ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है कि ये कौन है और आखिरकार ये आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, क्योंकि आनंद तो हर पल केजीएफ में रॉकी भाई के साथ ही रहता था। तो आखिरकार वो कौन सा टाइम था जब आनंद रॉकी भाई के साथ नहीं था? चलो अब और भी डिटेल में चलते हैं। तो याद कीजिए केजीएफ चैप्टर 2 के वो सीन जब सीबीआई अधिकारी पहली बार प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर में आता है और उसे रॉकी भाई के बारे में बताता है और कहता है कि रॉकी भाई सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इश्यू और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने केजीएफ के ऊपर से फाइटर प्लेन को भी उड़ने की इजाजत नहीं दी है। फिर रॉकी भाई के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसे देखकर रमिका सेन हिल जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक रमिका सेन को रॉकी भाई के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी भाई 16 देशों का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। फिर फिल्म में हमें आगे एक जगह ब्लैक स्क्रीन करके 1978, 1979, 1980 और 1981 4 साल स्टोरी को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इन 4 सालों में रॉकी भाई था का, और इन 3-4 सालों में रॉकी भाई ने आखिरकार क्या किया? तो इन 3-4 सालों की कहानी को प्रशांत नील ने एक झटके में हमसे छुपा लिया, क्योंकि इन 3-4 सालों के बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है और उसे पता चलता है कि रॉकी भाई 16 देशों का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। और केजीएफ 3 का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये 4 साल होने वाले हैं। और अब केजीएफ 3 की पूरी कहानी इन पॉइंटों पर आधारित होने वाली है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि 4 साल आखिरकार रॉकी भाई था का, और इन 4 सालों में रॉकी भाई ने आखिरकार क्या किया और कैसे वो 16 देशों का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना, और वो किरदार जो रॉकी भाई को मॉन्स्टर बता रहा है वो किरदार कौन है, और इनायत अली को कैसे खत्म करके रॉकी पूरी दुनिया पर अपना राज करेगा। देखो भैया, सवाल तो बहुत सारे पर जवाब एक भी नहीं है मेरे पास। तो जब तक केजीएफ 3 नहीं आती तब तक मैं पागल ना हो जाऊं इन सवालों को ढूंढते ढूंढते। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, आप इन सवालों के जवाब को मत ढूंढना वरना आप भी पगला जाओगे। और अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन लोग केजीएफ 3 के लिए एक्साइटेड है और उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पत्र कुमार आनंद को जिन लोगों के दिमाग में